22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस चुनावी सर्वे में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के एक चौराहे पर हूं। जी हां, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां से बहुत बड़े नेता चुनाव मैदान में हैं। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव मैदान में हैं, जो रालोसपा के सुप्रीमो हैं। तो दूसरी तरफ उनका मुकाबला करने के लिए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आइए बात करते हैं। कौन बनेगा यहाँ का सांसद? नित्यानंद राय जी। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा नहीं। कौन बनेगा? नहीं, हम नहीं बोलते हैं। बताओ ना। हमको बोलने के लिए नहीं आता है। अरे किसको चाहते हो, फूल या डलटेन? मोदी या राहुल? क्या बोलेंगे? मोदी। मोदी। हाँ, चलिए आप बताइए, किसको चाहते हैं यहाँ सांसद बने? नित्यानंद राय। हाँ, आप बताओ। नित्यानंद राय। किसको चाहते हो सांसद बनाना? हमको नित्यानंद राय। हाँ, आप बताइए। कौन? नरेंद्र। नरेंद्र कौन है? चलिए, किसको? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को। आप बताइए। अभी पत्ता नहीं खुला है, दोनों में से कोई भी आके क्षेत्र में नहीं बताए हैं कि उनका क्या एजेंडा है। अब स्थानीय है, जब तक वो बताएंगे नहीं तब तक किनका चयन कर सकते हैं। आप चुनेंगे? राष्ट्रीय स्तर पे कोई लहर अभी उस तरह का यहाँ नहीं है। यहाँ के स्तर पे दोनों अपना पत्ता खोलेंगे कि मैं क्या करूँगा। दोनों क्या खोलेंगे? जो कहते हैं वो करते थोड़े हैं। आप बताइए फिर भी। तो नोटा अंतिम अस्त्र नोटा रहेगा। चलिए आप बताओ। उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा। चलिए इधर आइए, इधर हमारे साथ दो आदमी और हैं, उनसे पूछिए। कौन एमपी होगा यहाँ? मोदी 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 होगा। मोदी। कौन होगा एमपी? मोदी। हाँ, हाँ, कौन होगा? मोदी। मोदी। मोदी होगा जी। यहाँ पर हम लोग नित्यानंद राय। मोदी। मोदी। हाँ, मोदी। राष्ट्रीयता के मुद्दे पर में हम लोग वोट करेंगे। कौन, बीजेपी या महागठबंधन? जो राष्ट्रवाद की बात करेंगे उनको देंगे। अरे मोदी बोलिए ना, सीधे बोल रहे हैं। हाँ। हम लोग नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करेंगे और यहाँ से हमारे माननीय सांसद नित्यानंद राय जी हैं, उन्होंने चौतरफा विकास का काम किया है। हम लोग नित्यानंद राय जी को फिर से यहाँ से सांसद जो है सो बनाने का प्रयास चलिए, करेंगे। नित्यानंद राय भारी पड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा पर। चलिए और लोग हैं, बात करते हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग हाजीपुर। हाँ, तो उधर कौन एमपी बनेगा? वहाँ जरा देखिए ना, ये है मोदी जी को हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। हाँ, मोदी जी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। आप बताओ। मोदी जी। मोदी। मोदी जी। आप? मोदी क्यों चाहते हैं आप? देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए। तो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इससे मोदी चाहिए। चलो, आपको क्या चाहिए भुंजा वाले भाई? मोदी जी चाहिए। हाँ। हाँ, क्यों? देश के लिए बहुत अच्छा किए हैं। हाँ, देश के लिए बहुत अच्छा किए हैं, इसलिए मोदी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़ रहे हैं नित्यानंद राय, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यानी मोदी लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी, तो भारी तो पड़ेंगे। और देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं। कौन, महागठबंधन या बीजेपी? महागठबंधन। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई में है। हाँ है। वाह, आप बताइए। क्या बता? महागठबंधन लालू की पार्टी या बीजेपी की पार्टी? लालू के। हाँ। और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव का चुनावी सर्वे। जी हाँ, मैं अभी खड़ा हूँ मुसरी घरारी चौक पर। ये उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और सबसे खास बात यह है कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा। उनका मुकाबला है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय से। दोनों कदावर नेता हैं, दोनों बड़े नेता हैं। एक तो पार्टी सुप्रीमो है उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा के, तो दूसरे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आइए लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है यहाँ कौन जीतेगा, उपेंद्र कुशवाहा
या नित्यानंद राय? यहाँ से महागठबंधन की जीत होगी और देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये उम्मीद है? हाँ, उम्मीद पूरा है। आप गलत बात बोल दिए। मुकाबला नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा से मुकाबला है ही नहीं। नित्यानंद राय है ही नहीं कहीं पे। उपेंद्र कुशवाहा एकदम समूचे जीत रहे हैं। अब मुकाबला नहीं, सही बोल रहे हैं, वो बोले बिल्कुल सही है। फिर भी अब हार जीत का ये है, लोगों का सपोर्ट जिनके पास रहेगा वो जीतेंगे। कौन जीतेगा तुम बताओ ना? अरे नित्यानंद ही जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जीतेगा। गठबंधन का यहाँ उजियारपुर लोकसभा में ज़्यादा वोट है। तो देखिए, ये छात्र हैं, एक साथ जा रहे हैं। 3 का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे, एक का कहना है नित्यानंद राय जीतेंगे। आप बताइए। नित्यानंद राय नहीं जीतेगा। तीर छापना सर। बीजेपी कमल छाप 100% जीतेगा इस बार। जहाँ से भी लड़ेगा 100% जीतेगा। चलो आप बताओ। बीजेपी ही जीतेगा। बीजेपी ही जीतेगा। तो कांटे का मुकाबला है, दिलचस्प मुकाबला होगा। देखिए, आप बताइए यहाँ किसकी जीत होगी? कुशवाहा जी का। कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा का। हाँ। नित्यानंद राय हार जाएंगे? एकदम हार जाए। उनका शकल भी नहीं देखे हैं, 5 साल वोट गिराते हैं। नित्यानंद राय मजबूरी, मोदी जरूरी। नित्यानंद राय मजबूरी, मोदी जरूरी। क्या बात है? आप बताइए कौन जरूरी है? क्या बात? नित्यानंद राय या उपेंद्र कुशवाहा? हम नहीं बोल सकते हैं सर। सर्वे बोलिए। हम शिक्षक हैं सर। उससे क्या हुआ? क्या किसका हवा है बताइए? हवा तो नित्यानंद राय जी का ही है। नित्यानंद राय जी। चलिए, ये शिक्षक हैं, आइए बात करते हैं। और भी लोग हैं यहाँ। बाबा, यहाँ कौन जीतेगा, नित्यानंद राय या उपेंद्र कुशवाहा? यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। हाँ। गठबंधन ही जीतेगा। गठबंधन का जोर है? जी हाँ, उसका जोर है यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय के बीच कांटे का मुकाबला है यहाँ पर। तो आसान किसी के लिए नहीं, दोनों में से। आइए और लोगों से बात करते हैं। रुकिए भाईजान, रुकिए। चलिए 1 मिनट रुकिए। चुनावी सर्वे है, काहे भाग रहे हैं? आप बताइए यहाँ किसकी जीत होगी, नित्यानंद राय की या उपेंद्र कुशवाहा की? उपेंद्र कुशवाहा। हाँ, ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा। आप बताइए। 100% ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा की जीत होगी। हाँ, उजियारपुर लोकसभा से। हाँ, ठीक कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा। नित्यानंद राय की जीत होगी। नित्यानंद राय जीतेंगे, लेकिन यहाँ इतने लोग कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। नहीं, नित्यानंद राय जीतेंगे। मोदी के नाम पर जीतेंगे। यहाँ जो काम किए हैं, हर घर में बिजली पहुँचाने का काम किए हैं। इसके बाद प्रत्येक को गैस दिए हैं। और 12,000 शौचालय का पैसा मिला है, हर गरीबों को मिला है। इसलिए गरीबों हमेशा बीजेपी की। आप बताइए। नित्यानंद राय जीतेंगे। कौन जीतेगा, नित्यानंद राय या उपेंद्र कुशवाहा? हम लोग के तो उपेंद्र कुशवाहा। तो कांटे का मुकाबला है, बताइए कौन जीतेगा, उपेंद्र कुशवाहा या नित्यानंद राय? कोई नहीं जीतेगा, बीजेपी छोड़ के। आप बताओ। बीजेपी जीतेंगे, नित्यानंद राय। बीजेपी जीतेंगे साहब। हाँ, बीजेपी छोड़ के कोई, मोदी छोड़ के कोई आए नहीं। आप बताइए। बीजेपी जीतेगा सर, बहुत अच्छा काम करा है। हाँ, चलिए, आपको क्या लगता है? हमको भी तो वही लगता है। बोलिए। बीजेपी का ही है, और किसका? शर्मा रहे हैं। चलिए बाबा, कौन जीतेगा, उपेंद्र कुशवाहा या नित्यानंद राय? हाँ। कौन जीतेगा? कौन कब होता? किसको जिताना चाहते हैं? हम अगर कुछ नहीं जाने। बीजेपी या आरजेडी? हाँ, तो वह जीतता है। यार की होता है, वह जीतता है। कौन? बीजेपी। हाँ। अच्छा, आप बताइए। हाँ, बीजेपी जीतेगा। चलिए, आप लोग भी रुकिए। कौन जीतेगा यहाँ? यहाँ से जो है नित्यानंद राय। हाँ। यहाँ जीतेगा कुशवाहा। एक बाइक पर खड़े हैं, 2 जा रहे हैं। नित्यानंद राय जीतेंगे कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। और ऐसे बोल भी रहे हैं, क्यों बोल रहे हो? क्यों उपेंद्र कुशवाहा आप कह रहे हैं, तो नित्यानंद राय को चाहते हैं? जात के कोई नहीं है, तब बस जा रहा है इतना राय को। इनका जो राय होगा, इनका अधिकार है। क्या जी, नित्यानंद राय को क्यों जीतना चाहिए? वो बीजेपी से। अच्छा, आप बताइए। नित्यानंद राय। हाँ जी। कौन जीतेगा यहाँ से चुनाव? मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। हाँ।
चलिए आप बताइए। मोदी जी के लिए। मोदी जीतेगा जी। यहाँ मोदी थोड़े लड़ रहा है, यहाँ तो नित्यानंद राय लड़ रहा है। नहीं, मोदी जी को देंगे वोट। मोदी जी को देंगे, वाह। तो नित्यानंद राय का सहारा मोदी नाम का सहारा है। देखिए कौन जीतेगा बताओ। मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। सुन क्या बागा। अच्छा अच्छा एक मिनट, कौन जीतेगा चुनाव में, बीजेपी या दूसरा? बीजेपी। हाँ हाँ। अब देखिए कौन जीतेगा। ए चाची रुको, बीजेपी जीतेगी या महागठबंधन? मालूम नहीं है। आप किसको चाहती हैं? ललटेन बीजेपी के। बीजेपी के। हाँ। बाबा एक मिनट, यहाँ लड़ाई बड़ा कांटे की है, कौन जीतेगा आपको क्या लग रहा है? देखिए इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता आप है। क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि भारत में सेकुलर का मतलब लोगों की यहाँ का कैंडिडेट कम्युनल है, ये यहाँ का उम्मीदवार कम्युनल है। नहीं, हम तो किसी को कम्युनल नहीं कहेंगे। हाँ। बढ़िया कौन है, उपेंद्र कुशवाहा या नित्यानंद राय? नहीं, नाम के हिसाब से तो हम इस बात की वजाहत इसलिए नहीं करेंगे कि उस वक्त तक जो समझ में आएगा कि कौन आदमी सेकुलर है और काम करने वाला है। सेकुलर आदमी चुन देंगे तो सेकुलर कौन होगा? बीजेपी का कैंडिडेट तो सेकुलर हो ही नहीं सकता है क्या बाबा? ऐसा तो नहीं हम कहेंगे। अरे सच है, शर्माइए मत। चलो बोलो कौन जीतेगा यहाँ? अब हमको क्या पता है कौन। क्या चाहते हो, बीजेपी या उपेंद्र कुशवाहा या नित्यानंद राय? इसका जवाब अभी हम थोड़ी दे सकते हैं। आप बताइए। हम कुछ नहीं बता सकते भैया। किसको चाहते हैं आप लोग यहाँ? दूर कोई नेता सही नहीं भैया। कौन जीतेगा, बीजेपी या लालू? कौन जीतेगा? तू बताओ। हाँ, कौन जीतेगा? हमारे ना गाड़ी से पानी पे व्यवस्था नहीं। हाँ, मोदी 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 मोदी। तू ना गैस छिना जाएगा नहीं बोलोगे? कहाँ गैस देखी ना, नहीं देखी ना गैस। नहीं चालू है जब नहीं देखी गैस। बताओगी नहीं तो किसे दे वोट, किसको देना है? काहे देंगे वोट? नहीं दोगी? हमको घर नहीं मिला, हमको की ललका सारी दुनिया मिल गया, रुपये में ललका नहीं मिला। वोट नहीं दीजिएगा तो किसे मिलेगा सुविधा? सुविधा दिए हैं वोट पर, अगला बेर दिए हैं। किसको दिए थे? मोदी के दिए थे। इस बार किसको दोगे? हाँ, मोदी के दिए थे। मोदी के इस बार किसको दोगी बता दो। देगा मोदी, हमको नल का चाहिए पानी पीने के लिए। मोदी को ही देंगे, लेकिन घर में नल चाहिए पानी पीने के लिए। बात तो सही है, एकदम वाजिब सवाल है, वाजिब जवाब है। चलिए कौन जीतेगा यहाँ? मोदी 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 मोदी। घर के नाम आ गए, मिलबे नहीं करे लोग के। झोपड़ी में लोग फुसफास। आप बताओ कौन जीतेगा यहाँ? अभी कैसे कह सकते हैं भाई। किसको चाहते हो? हम तो लालू जी को चाहते हैं। अच्छा गुड। आप बताइए किसको चाहते हो? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मतलब उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय लड़ाई में नहीं है, नरेंद्र मोदी है। सरकार तो मोदी का ही बनेगा। उसको नहीं दे रहा है, मोदी को दे रहा है। नित्यानंद राय मैदान में जरूर है, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं सीधे मोदी। रुपौली में हमरा का पानी बगल तरसै छियै, छोटे होटल के बगल। वोट किसको देंगी? वोट देवे ना, जे पानी देथिन तकरा वोट देवे। हाँ मतलब किसको देती है, बीजेपी या आरजेडी? हैं? किसको देती है? तो पानी घर से तकरा देवे। जो पानी देगा उसको देंगे। चलिए आप बताइए भैया, यहाँ से कौन जीतेगा, नित्यानंद राय या उपेंद्र कुशवाहा? नित्यानंद राय। सब कह रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं, ये सब। और भी लोगों से बात करते हैं, आइए। चलिए यहाँ कौन जीतेगा बाबा, बीजेपी या महागठबंधन? हम तो विशेषज्ञ है नहीं बेटा, विशेषज्ञ तो आप हो, हमें एक वोट देने के अधिकार। हाँ वही तो बोल रहे कि आपको किसको चाहते हैं जिताना? भाई चाहने के लिए मोदी जीतेगा, क्योंकि ये 42-43 साल में मोदी ही कुछ करके दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ। जी आप बताइए कौन जीतेगा, बीजेपी या महागठबंधन? बीजेपी। भाग क्यों, नौजवान हो भाग रहे हो? बीजेपी। आप बताओ। बीजेपी। बीजेपी। आप बताओ। बीजेपी। वोट देने का उम्र हो गया है? जी। वोट दोगे इस बार? जी देंगे। पहली बार वोट देंगे बीजेपी को, कमल छाप पर। जी कमल छाप पर। चलिए आप बताइए किसको वोट देंगी, कौन, बीजेपी या ललटेन? बताओ। बोला किसको? फूल या ललटेन, कौन पर वोट दिया? दैल जेबे तो कोना पड़ता दइए न दे। कोना पर देबै?
कोनो पर तो दिए सर्वे बताना है, कथी बता दो, आप बताइए। कुछो पर तो देइए न देव। और किस पर दोगी? नहीं बताएंगे। चलिए आप बताइए, आप किसको वोट देना चाहते हैं? हम एगो के नहीं छिए, कहीं के हैं वोट? यहाँ नहीं रह छिए। क्या बोलिए? हाँ आप बोलिए, देखो आप बोलो। किसको? मोदी के। मोदी को क्यों देना चाहते हो? हाँ? क्यों मोदी को? मोदी के जिसको देगा जिसको मोदी के देगा। चलिए कहीं वोट देते हो कि नहीं? नहीं देते तो नल जो तुम्हारे यहाँ गड़ा है उखड़ जाएगा, गैस कनेक्शन छिना जाएगा। हमरा घर ना अखनी बना छै, बाहर में हम रह छिए। अरे इंडिया में रहती हो, भारत में रहती हो ना, कहीं भी वोट देती हो ना? वोट नहीं देती हो, सब वोट बर्बाद करती हो। वोट देना जरूर। चलिए कौन यहाँ महागठबंधन या बीजेपी, कौन जीतेगा बाबा? हाँ क्या बताया जाए? बताओ भैया, ओपिनियन पोल है, बताइए। नहीं कुछ बता सकते हम इसके बारे में। आप बताइए। बीजेपी। बीजेपी जी। आप बताइए यहाँ कौन जीतेगा, महागठबंधन या बीजेपी? जी यहाँ कौन जीतेगा, बीजेपी या महागठबंधन? गठबंधन। उपेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा जीतेगा। उपेंद्र कुशवाहा जीतेगा। आप बताओ। बीजेपी। चलिए यहाँ कौन जीतेगा, महागठबंधन के उपेंद्र कुशवाहा या नित्यानंद राय बीजेपी के? बीजेपी से तो ज़्यादातर उपेंद्र कुशवाहा जी का चांस है। हाँ उपेंद्र कुशवाहा जी जीतने का, निकलने का चांस है। चलिए आप बताओ कौन यहाँ जीतना चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी का, उपेंद्र कुशवाहा या बीजेपी का नित्यानंद राय? क्या बोले हम? कौन जीतना चाहिए? नहीं देते हैं वोट। अरे 18 साल की हो गई ना, अभी तक वोटर आईडी नहीं बना है। अभी तक हम सब एक वोट देने के काबिल नहीं है तो कैसे बोले? किसको देना है बताओ? हम नहीं देते हैं, हम लोग मत करने नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते तो हम लोग क्यों? आप बताओ। मैं तो कहीं और जाना है। किसको वोट दोगी, ललटेन को कि फूल को? बोलो। कमल को। चल आप बताओ। भाजपा को जिताएंगे। क्यों अच्छा लगता है भाजपा? वो बहुत कुछ का निर्माण करता है, शौचालय हर एक कुछ का। मतलब इंडिया को डिजिटल इंडिया बना दिया है। मतलब डिजिटल मतलब रफ्तार से तेजी से देश को बढ़ा रहा है, आगे देश को तेज रफ्तार से बढ़ा रहा है। पहले तो बोलने को तैयार नहीं थी, अब कह रही है कि मोदी चाहिए। चलिए मुकाबला कड़ा है। कौन चाहिए, ललटेन चाहिए कि फूल चाहिए? बोला दादी, ललटेन चाहिए कि फूल चाहिए? कमल फूल नहीं पूछो भैया। किसको चाहती है जीते चुनाव? कमल छाप। कमल छाप। आप बताइए बाबा। क्या कौन जीतेगा, कमल या ललटेन? कमल। हाँ कमल। यहाँ लड़ाई टाइट है। करने टाइट, यहाँ कुछ होगा लेकिन केंद्र में हम मोदी सरकार बनाएंगे। मोदी सरकार केंद्र बनेगा, लेकिन यहाँ जीतेगा महागठबंधन। हाँ महागठबंधन जीतेगा, कुशवाहा यहाँ जीतेगा। हे भाई तुम कहाँ कहते नहीं जीतेगा? गुरु चेला है जी? नहीं नहीं। देखिए दोनों दोस्त हैं, साथ बैठे हैं और एक कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, दूसरे कह रहे हैं कि महागठबंधन जीतेगा। दोनों में बहुत प्यार है, लेकिन वोट एक दूसरे को देने का दरकार है। क्या? हाँ सही बात है, सही बात है। आप बताओ। महागठबंधन यहाँ जीतेगा, 100% जीतेगा। हाँ आप बताओ। बीजेपी जीतेगा। हाँ बीजेपी जीतेगा, निश्चित जीतेगा। आप बताइए कौन जीतेगा? कमल छाप जीतेगा। कमल छाप देती है कमल छाप? हाँ। देखिए कमल छाप जीतेगा, एक अल्पसंख्यक भी कह रही। कौन जीतेगा यहाँ भैया? देखिए जीतने का ये अभी नहीं कहा जा सकता है। किसको, लड़ाई बहुत टाइट हम देख रहे हैं। लेकिन किसको चाहते हैं आप? अरे चाहते हैं तो कमले को, लेकिन ऐसे कैंडिडेट भी ठीक नहीं ना है, मोदी के नाम पर देना ही पड़ेगा। बस आप बताइए। हाँ मोदी। हाँ बोले हैं तो। हाँ चलिए आप आइए। किसको चाहती हैं आप लोग जीते, मोदी या ललटेन? मोदी जीते। हाँ आप बताओ चाची। हाँ कौन जीतना चाहिए? मोदी जीतते। हाँ मोदी से फायदा हुआ है? हाँ हुआ है। क्या फायदा हुआ है? सब चीज में फायदा है। हाँ पानी पे अगर मर रहा है। हाँ पानी भी दिया है, पानी भी दिया। आप बताओ। किसकी सरकार? मोदी के। देखिए महिलाओं का कहना है कि बहुत समस्या है, बच्चा मेरा तार छीन रहा है, लेकिन वोट देना है मोदी को ही। हाँ तो मुकाबला कांटे का है। यहाँ से जितना आसान नहीं होगा, न तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए और न ही नित्यानंद राय के लिए, क्योंकि लड़ाई यहाँ तो जनता लड़ रही है और मुकाबला कांटे का है।
चलिए आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो मैं अभी हूँ उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के मुसरी घरारी चौक पर। आइए बात करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि दो बड़े उम्मीदवार हैं। एक है रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा, तो उनका मुकाबला है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय से। आइए बात करते हैं कौन जीतेगा यहाँ चुनाव, उपेंद्र कुशवाहा या नित्यानंद राय? उपेंद्र कुशवाहा। चलिए यहाँ से चुनाव कौन जीतेगा, उपेंद्र कुशवाहा या नित्यानंद राय? नित्यानंद राय। नित्यानंद राय जीतेंगे, उनका माहौल है सही है, टाइट है माहौल। हाँ टाइट है, फिर भी जीतेंगे भाई, फिर भी जीतेंगे। टाइट है माहौल लेकिन फिर भी जीतेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ से कौन जीतेगा। उपेंद्र कुशवाहा। जी हाँ। लड़ाई तो बड़ा टाइट है जी। जिस तरह से मोदी जी ने विकास का जो नारा दिया, उस हिसाब से जो है सो परिवर्तन नहीं हो पाया, जिससे जनता में। बाबा कौन जीतेगा यहाँ, मोदी या कुशवाहा? कुशवाहा जीतेगा जी। मोदी देश को खा गया, मोदी सारे वादा भूल गया। मैं भी एक मेंबर पंचायत प्रतिनिधि हूँ और मैं भयंकर कांग्रेस का भयंकर नेता हूँ। भयंकर नेता है कांग्रेस के। चलिए आप बताइए कौन जीतेगा यहाँ? कुशवाहा जी जीतेंगे, पंखा छाप कुशवाहा जी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ अल्पसंख्यक जो हैं और यादव पूरी तरह से गोलबंद हैं कुशवाहा महागठबंधन के पक्ष में। आइए बात करते हैं। भैया यहाँ कौन जीतेगा, महागठबंधन या बीजेपी? अब हम क्या कहें, आप क्या चाहते बताइए ना। वो हम नहीं चाहते कुछ। अरे किसी को तो वोट दीजिएगा ना। फिर से बोलिए, कौन जिताना चाहते, उपेंद्र कुशवाहा या नित्यानंद राय? कुशवाहा। कुशवाहा। चलिए आप बताइए, इधर आइए। कौन जीतेगा चुनाव यहाँ से, उपेंद्र कुशवाहा या नित्यानंद राय? उपेंद्र कुशवाहा। हाँ आप बताइए। उपेंद्र कुशवाहा को मिलने सर। जी। यहाँ से कौन जीतेगा? उपेंद्र कुशवाहा। हाँ चलिए और बात कर लेते हैं। यहाँ से कौन जीतेगा, उपेंद्र कुशवाहा या नित्यानंद राय? यहाँ से जो है अब नित्यानंद राय नहीं जीतेंगे, जीतेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी, जो बहुत भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा चलिए आप बताइए बाबा कौन जीतेगा? हाँ जो बोले हैं वही, उन्हीं के शामिल हम लोग हैं। क्या? उपेंद्र कुशवाहा जीतेगा। हाँ जी वही उपेंद्र कुशवाहा जी। आप बताइए किसको चाहती हैं, उपेंद्र कुशवाहा को या नित्यानंद राय बीजेपी को? नित्यानंद राय को। बीजेपी को जी। चलिए आप बताइए। नित्यानंद राय। तो देखिए यहाँ पर 3 पुरुष हैं 2 महिलाएं हैं। 3 का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे, लेकिन दोनों महिलाओं का कहना है नित्यानंद राय जीतेंगे। मुकाबला कांटे का है, कांटे का मुकाबला है। आइए और लोगों से बात करते हैं। चलिए यहाँ चुनाव कौन जीतेगा, नित्यानंद राय या उपेंद्र कुशवाहा? अभी क्या बताओ यार, आप चाहते किसको हैं? उपेंद्र कुशवाहा को चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं। आप बताइए। हम नहीं जानते हैं किसको चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा, ललटेन या फूल? फूल, कमल फूल। कमल फूल। हाँ। आप बताइए क्या चाहते हैं आप लोग, किसकी जीत होगी यहाँ पर? यहाँ तो है बीजेपी का जी, नित्यानंद राय का। लड़ाई तो बड़ा उपेंद्र कुशवाहा दे रहे हैं। वो दे रहे हैं, वैसे पूरा है, टसल तो है। टसल तो है लेकिन जीत नित्यानंद राय का ही होगा। हाँ आप बताओ। अवश्य जीत होगा नित्यानंद राय का। आप बताओ भैया, पान तनी लगा के बताओ। अभी टसल चल रहा है, लेकिन जीतेगा कौन? जीतेगा नित्यानंद राय। हाँ टसल चल रहा है लेकिन नित्यानंद राय जीतेगा। क्या कमल या ललटेन कौन जीतेगा? ललटेन छाप जीतेगा कि कमल छाप? ललटेन छाप। कैसे बताओ तो और बताओ। ललटेन छाप मोहर लगाइए, ललटेन छाप। ललटेन छाप मोहर लगाइए, ललटेन छाप। आप बताइए कौन, ललटेन छाप की फुल छाप कौन जीतेगा चाची? ललटेन छाप। हाँ आप क्यों ठोक के बोलवाओ तो यारी? आप बताइए। हमको उतना हम कॉन्फिडेंस नहीं है इसके लेकर के। हम ये नहीं बता सकते कि कौन जीतेंगे। किसको चाहते हो, किसको चाहते? ललटेन छाप को चाहते हैं। तो ये महिलाएं झाड़ झाड़ के बता रही है कि ललटेन छाप और शर्मा रहे हैं आप। नहीं आप बताइए क्या सर, कौन जीतेगा?
बोलो बोलो अपना बोलो अपनी राय। क्या बताएं अभी हम जलेबी की दुकान वाला नहीं बताएगा, क्योंकि इसको तो दोनों को बेचना है जलेबी ना, आरजेडी हो या बीजेपी। लाइए और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए यहाँ कौन जीतेगा, उपेंद्र कुशवाहा या नित्यानंद राय? उपेंद्र कुशवाहा। हाँ जी बिल्कुल। आप बताइए। कुशवाहा कुशवाहा जी बोलिए, आप बोलिए ना। बताएं सर, हम कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं बोले, दुकानदार है बहुत चालू है। चलिए आप बताइए कौन जीतेगा? कुशवाहा। कुशवाहा। तो आप देख रहे हैं कुशवाहा का भी जोर है भाई। यहाँ पर महागठबंधन का जो माई समीकरण है इंटैक्ट दिख रहा है, और इसलिए बीजेपी के नित्यानंद राय को थोड़ा ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुकाबला कांटे का है, बहुत आसानी से जीत कर नहीं निकलेंगे। देखिए और लोग भी हैं, बात करते हैं। इधर आइए, कौन जीतेगा, कमल छाप या ललटेन छाप? नहीं, मोदी जी जीतेगा। कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेगा। मोदी जी जीतेगा, सबसे अच्छा काम होता है मोदी जी का। हाँ बहुत सुंदर है। आप दुकान चलाते हैं? नहीं, हमारे नौकर है, स्टाफ है, मिठाई का काम तो आपके लिए क्या बढ़िया मोदी जी की? नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए गुड। बस आप बताइए। हाँ, कौन? उपेंद्र कुशवाहा। तो दोनों आप मालिक हैं यहाँ दुकान के? हमारा कोई नहीं। अच्छा, तो ये साथे रहते हैं आप लोग? नहीं, उस दुकान में है बगल में। अच्छा, हम मिठाई का कारीगर है, शिवोध होटल का हम कारीगर। अच्छा, वो कह रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा। बस नहीं, जब भी होगा मोदी जी का अच्छा दीजिए, सब ध्यान देंगे। अच्छा, हाँ, आप बताइए। मोदी बाबू जिंदाबाद। आप बताइए। उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। हाँ जी। आप बताओ। हम नहीं बता सकते। आप किसको चाहते हैं? किसी को जो बोले वो बस। नोटा है, नोटा सब। आप किसको चाहते हैं? नोटा है हम लोग। क्यों नोटा है? अपनी मर्जी। अरे मर्जी तो ठीक है, कोई कारण होना चाहिए। नहीं बतलाएंगे, आगे बढ़िए। हाँ तो ये बताइए ना, नहीं बतलाएंगे। बाबू जिंदाबाद। हाँ हम बहुत पसंद करते हैं मोबाइल। हमरा चावल दाल नहीं मिला। हाँ हमको चावल दाल नहीं मिलता है। हाँ हमको चावल दाल नहीं मिलता है, तभी हम बहुत खुश रहते हैं, अपना काम करते हैं, अपना लेके खाते हैं। हाँ, लेकिन हमारा नाम है जगन्नाथ बाबू प्रताप सिंह है। अच्छा। हाँ, लेकिन जगन्नाथ राय बोला जाता है। मोदी से कहाँ इतना खुश? बहुत खुश है, क्या काम देख रहे हैं। हाँ, बहुत दुनिया काम है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ, नित्यानंद राय जीतेगा। आप बताओ कौन जीतेगा? हमको तो अभी वोटर ID कार्ड नहीं बना है। बनवा लो ना, कौन जीतेगा? अब बता नहीं सर, हम लोग नहीं किसको चाहते हो? हम लोग वोटे नहीं करते हैं। ये समोसा गढ़ने से फुर्सत नहीं है, अब वोट देने जाएंगे नहीं।